बलौदा बाजार में जो घटना हुई है वो बहुत गंभीर घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और इसके पीछे जो भी तत्व शामिल होंगे उनको ढूंढ निकाला जाएगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है, पर जो तत्व समाज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे उपद्रवी लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। कि 1962 के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चल रही है उसको लेकर आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत ने कहा है कि ये जो स्थिति मणिपुर में बनी है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और बोली है कि काम करें, अहंकार ना करें और द्वेष की राजनीति ना करें और संसद में विरोधी को, जो विपक्ष है उसको विरोधी ना समझे। इस तरह की बात उन्होंने की है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मोहन भागवत की जो सलाह आई है और मणिपुर के बारे में जो उन्होंने कहा उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वे हम सबके मार्गदर्शक हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता है और हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। और इतने बड़े व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया मेरा व्यक्त करना उचित नहीं है। जहां तक मणिपुर की बात है तो भारत सरकार इस विषय पर काम कर रही है। चलिए, बलौदा बाजार में जो घटना हुई, जिस तरह से कलेक्ट्रेट में जाकर आगजनी की गई, एसपी ऑफिस में की गई और जिस तरह से कल एक समाज के लोग जो उग्र हो गए, क्या लग रहा है? काफी समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, साजिश है। साजिश की बात तो खैर आपने कही है, किस तरह की साजिश है और कौन इसमें शामिल? देखिए, छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। ये गुरु घासीदास बाबा की धरती है और बलौदा बाजार में जो घटना हुई है वो बहुत गंभीर घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। जिस प्रकार का उत्पात वहां पर हुआ है, और मैं तो सबसे शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूं कि हम न केवल समाज का, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव का ध्यान रखें। ये शांति और सद्भावना का गढ़ है, ये उसी रूप में रहे। पर जो तत्व समाज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे उपद्रवी लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। ये न केवल समाज का बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसके पीछे जो भी तत्व शामिल होंगे उनको ढूंढ निकाला जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपने साजिश की बात कही, तो क्या इस साजिश में कौन लोग हो सकते हैं? क्या विरोधी है, विरोधी पार्टी के लोग हो सकते हैं? क्या कुछ अभी तक कुछ क्लू मिला क्या इसका? जो भी लोग शामिल होंगे, कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ है, पर जिस प्रकार से उग्रता हुई है, जिस प्रकार से हुआ है, ये बहुत गंभीर मामला है और इसके तह तक जाएंगे और जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जिन्होंने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है, उसे ढूंढ निकालेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मंत्रिमंडल का गठन तो हो चुका है, तोखन साहू को मंत्री बना भी दिया गया है, मगर बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल, इनके समर्थकों में थोड़ी सी निराशा देखी जा रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने पूरी ईमानदारी से काम किया, मेहनत की, लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतों से जीत के आया। संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भराया, विजय बघेल ने एक माहौल पैदा किया था विधानसभा में, अपेक्षाकृत उनको वो पद नहीं मिला। थोड़ी सी निराशा है, मायूसी देख रहे, किस रूप में लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, ये इतना ऐतिहासिक परिणाम है कि 1962 के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस खुशी को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि हम सब ने मेहनत करके, एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की और ये इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। विकसित भारत का सपना साकार होगा
देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जहाँ तक बात मंत्रिपरिषद का है तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसे मंत्रिपरिषद में रखें किसे मंत्रिपरिषद में न रखें। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की बेहतरी के लिए काम करेंगे। चलिए, ये थे अरुण साहू जी और इन्होंने कहा है कि मोहन भागवत बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी सलाह उनकी वो देते हैं और उनकी सलाह पर हम अमल भी करते हैं। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इतना बड़ा व्यक्ति हैं कि उनके किसी भी बयान पर कमेंट्स करना उनके लिए उचित नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात फिर से यही दोहराई कि बलौदाबाजार की जो घटना हुई है उसमें जो भी साजिश करने वाले हैं, जो भी दोषी हैं, उनको किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाजत। नमस्कार।